हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 के लिए 8th चैप्टर सारंगी से 3 दोस्त। कितने दोस्त? 3 दोस्त। तो इस चैप्टर की पूरी व्याख्या मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, पढ़ के सुनाऊंगी चैप्टर साथ के साथ, और उसका अर्थ भी आपको समझाती जाऊंगी। तो तैयार हो जाइए सारे बच्चे, अपने कॉपी पेंसिल बुक अगर आपको कुछ चाहिए लिखने के लिए, समझने के लिए, तो आप अपने सामने रखें, अन्यथा आप चुपचाप बैठें और सुनते रहें कि मैं आपको चैप्टर कैसे सिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये कविता है 3 रंगों की, लाल, पीला और नीला। पहले सिर्फ 3 ही रंग थे, और ये 3 रंग, जो लाल रंग था वो खाने की बढ़िया बढ़िया चीजों के अंदर समाया हुआ था, जैसे सेब हो गया, चेरी हो गया, टमाटर हो गया। और जो पीला रंग था वो सूरज जैसे है पीले रंग का, तो सूरज में जाके समाया हुआ था। और जो नीला रंग था वो आसमान में छिपा हुआ था, आसमान नीले रंग का होता है। लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगा कि अरे थोड़े से और फ्रेंड्स अगर हमारे होंगे, हम 3 ही दोस्त हैं, अगर थोड़े और दोस्त हो जाएंगे तो और दुनिया रंगीन हो जाएगी और मजा आएगा, आनंद आएगा। तो ये निकले नए दोस्त खोजने के लिए। तो जहां पर लाल और पीला जो दोस्त थे वो दोनों इकट्ठे हुए तो नारंगी रंग बन गया। पीला और नीला, ये दोनों, इन दोनों ने हाथ मिलाया तो हरा बन गया, और लाल और नीला करीब आए तो बैंगनी बन गया। इस तरह से इनको नए और दोस्त मिल गए, और ये सारे दोस्तों ने मिलकर हमारी दुनिया को रंगीन बना दिया। बेसिकली ये कविता ये है कि ये जो रंग है हमारे जीवन में, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, गुलाबी, संतरी, ये कहाँ से आए, कैसे बने हैं, इसके बारे में कविता बनाई गई है। तो अब हम इसको वर्ड टू वर्ड कविता को पढ़ते हैं, आपको कविता और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देख। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे। बहुत पुरानी बात है, तब सिर्फ 3 ही रंग हुआ करते थे, 3 ही कलर्स हुआ करते थे। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग थे। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। लजीज का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है उसे कहते हैं लजीज वस्तु। तो लाल रंग हमेशा स्वादिष्ट वस्तुओं में रहता था। कौन कौन सी वस्तुएं थी वो? जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारा, इनके अंदर लाल रंग था। ये लाल रंग की होती है ना सारी चीजें, टमाटर भी, सेब भी, चेरी भी और आलू बुखारा भी। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। सूरज किस रंग का होता है? पीले रंग का, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। और पीले रंग का सूरज हमें हमेशा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ और खूब रोशनी देता हुआ दिखाई देता था। आसमान भी नीला था और समुद्र भी। आपने देखा होगा कि स्काई, आसमान नीला रहता है, और जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी भी नीला होता है। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी, और बारिश, जो पेड़ों से जो बारिश की बूंदें गिरती हैं वो भी नीले ही रंग की होती थी। पहले से 3 ही रंग थे, लाल, पीला, नीला, तो पूरी दुनिया में यही रंग घुले मिले थे। इन्हीं रंगों की चीजें हमें देखने को मिलती थी। तीनों पक्के दोस्त थे, लाल, पीला और नीला, ये तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा हमें और दोस्त चाहिए। तो एक दिन उन्होंने बात की कि चलो हमें ना और दोस्त चाहिए, हम और दोस्त ढूंढते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। और वो निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। तो दोस्तों को ढूंढने के लिए वो निकल गए, और देखो क्या हुआ। जब उन्होंने दोस्तों को ढूंढा तो क्या हुआ? लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। जब लाल और पीला रंग एक साथ चले तो नारंगी रंग मिल गया उनको। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लाल रंग को और पीले रंग को इकट्ठा मिला दो ना, एक आप अपनी पैलेट लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल रंग डाल दीजिए, थोड़ा सा पीला डाल दीजिए, और ब्रश से उसे घोल दीजिए, तो वो नारंगी रंग बन जाएगा, यानी ऑरेंज कलर बन जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, लाल रंग है, ये पीला रंग है, इन दोनों के मेल से ये बन गया नारंगी रंग। आगे है, पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त बना, हरा। अब देखिए, पीला रंग और नीला रंग, इन दोनों को मिला करके बनता है हरा रंग। आप बना के देखिएगा, एक जगह पे पीला रंग थोड़ा सा ले लीजिए, उसके ऊपर नीले रंग की ड्रॉप्स डाल दीजिए और उसको ऐसे घोल दीजिए, तो आपका हरा रंग तैयार हो जाएगा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। जब लाल और नीला कलर हम मिक्स करते हैं तो नया कलर बनता है बैंगनी कलर का। बैंगन होता है ना जिस कलर का, जिसका भरता खाते हैं, जिस रंग का बैंगन होता है वो वाला कलर बन जाता है।
और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। इस तरह से लाल, पीला और नीला 3 ही रंग हमारे पास पहले थे, लेकिन उन तीनों रंगों को मिला मिलाकर ही और बहुत से रंग बन गए हैं। तो इस तरह से हमारी दुनिया रंगीन हो गई है, सुंदर हो गई है। जितने रंग ज्यादा होते हैं उतनी खूबसूरती बढ़ती है ना। तो इस पाठ को लिखा है इंदु हरि कुमार ने, और आपको 2 चीजें सिखाई हैं। एक ये कि रंगों से खुशी बढ़ती है, जितने रंग हम अपने आसपास रखेंगे उतने हम ज़्यादा खुश रहेंगे। और दूसरी बात हमें उन्होंने ये सिखाई कि एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के साथ मिल जाए तो कुछ नई चीज़ बन जाती है। जैसे लाल और पीला रंग मिल जाए तो नारंगी रंग बनाते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिल करके अगर काम करे तो नया चीज़ कुछ बढ़िया बनाते हैं। तो ये भी सिखाने की कोशिश की गई है कि दुनिया में दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, साथ देना चाहिए एक दूसरे का, और इससे दुनिया रंगीन होती है। चलिए अब देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बातचीत के लिए क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो उत्तर है जी हाँ, मैं रंगों की तरह अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहता हूँ या फिर रहती हूँ। मैंने दोनों स्लैश में लिए हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं आप बॉय हैं या गर्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? मैं अपने रूठे मित्रों को प्यार से मनाती हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ और उन्हें अपनी पसंद की कोई चीज़ दे देती हूँ ताकि वे खुश हो जाएं। अगर मेरे दोस्त मुझसे रूठे होते हैं तब मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अगला प्रश्न है, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि क्या इन तीनों का रंग हमेशा लाल, पीला और हरा ही होता है? जी नहीं, आसमान हमेशा नीला नहीं दिखाई देता। सुबह और शाम को आसमान लाल, नारंगी या फिर सुनहरा भी दिखता है, और बादल अगर आ जाएं आसमान पर तो फिर आसमान धूसर यानी कि धूल वाला, मिट्टी वाला, ब्राउन से कलर का हो जाता है। सूरज भी हमेशा पीला नहीं होता, कभी कभी सूरज नारंगी रंग का होता है और कभी जब बहुत तेज धूप आ रही होती है तो एकदम से लाल चमकता है सूरज। और पत्ते भी हमेशा हरे नहीं होते, वे पीले, लाल या फिर भूरे भी हो जाते हैं। पत्ते पीले भी पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा पेड़ों पे हरे पत्ते होते हैं वैसे तो, लेकिन मौसम के हिसाब से वो पीले भी पड़ जाते हैं, लाल पत्ते भी होते हैं और भूरे भी होते हैं। खासकर जब वो पुराने हो जाते हैं और पतझड़ का मौसम आता है ना, तो वो पीले होने के बाद भूरे हो जाते हैं और फिर वो झड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी को भी, सामने वाले को अपना मित्र बनाना है तो मैं पहले से बढ़िया सी एक स्माइल देती हूँ और फिर कहती हूँ हेलो, हाय, नमस्ते, और फिर मैं उनसे बात करना शुरू कर देती हूँ। उनके साथ खेलती भी हूँ, कभी अगर उनको जरूरत पड़ जाए तो मैं उनकी मदद करती हूँ। बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बहुत अच्छा व्यवहार रखती हूँ ताकि फिर हम जल्दी से अच्छे दोस्त बन जाए। आप क्या करते हैं? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ये प्रश्न के उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। देखिए कहानी में पहले हमें 3 रंग बताए थे, लाल, पीला और नीला, ठीक है। फिर लाल और पीला को मिला के नारंगी बना, पीले और नीले को मिलाकर हरा बना और लाल और नीले को मिलाकर बैंगनी बन गया। तो इस तरह से टोटल 6 रंग हमें इस पाठ के अंदर बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए, क्योंकि के आगे आपको लिखना है। तो देखिए, तीनों रंग पक्के दोस्त थे फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि, ये हम लिखेंगे, नए दोस्तों से मिलकर खुशी और बढ़ जाती है और उन्हें लगा कि उन्हें और नए दोस्त की जरूरत है, नए दोस्त बनाने चाहिए, इससे उन्होंने बनाए थे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए और उनके नाम भी लिखिए। अपने स्कूल में आपको नारंगी, हरा और बैंगनी, ठीक है, ये 3 रंग की चीजों को ढूंढना है और फिर उन चीजों के नाम लिखने हैं। नारंगी वस्तुओं के नाम है झंडा, गेंद, संतरा, पेंसिल,
लड्डू, ये नारंगी रंग के होते हैं। हरी वस्तुओं के नाम है, हमें पौधे मिल जाएंगे स्कूल में, घास मिल जाएगी। हरे रंग का बोर्ड होता है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड बोलते थे, तो अब ग्रीन कलर के बोर्ड आते हैं, स्कूल में लगे हुए होते हैं। मेरे स्कूल में लगे हैं ग्रीन बोर्ड्स। और चौक, जो बोर्ड पर लिखने की चौक होती है, ये चौक है, स्पेलिंग गलत हो गए थे। तो बोर्ड पर जो लिखने की चौक होती है वो भी कलरफुल चौक आती है, आपकी मैम भी यूज करती होगी ना, मैं भी यूज करती हूँ। कभी कोई अगर इंपॉर्टेंट बात कहनी है तो मैं उसको पिंक कलर की चौक से, येलो कलर की चौक से या ग्रीन कलर की चौक से लिख देती हूँ। तो इस तरह से चौक भी कलरफुल आती हैं। तोता, तोता हरे रंग का होता है। अब है बैंगनी वस्तुओं के नाम है पेन, छाता, चार्ट पेपर्स, जामुन, हमारा बैग और बस्ता। इनमें हम बैंगनी रंग देख सकते हैं, बैंगनी रंग का मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आइए कुछ बनाएं। एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दे रखी है, मेज पर आप एक अखबार बिछा दीजिए, अलग अलग 3 बर्तन ले लीजिए। स्टील की कटोरी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो साफ हो जाती है अच्छे से, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी, है ना। तो 3 स्टील की कटोरी ले लीजिए और उनमें 3 रंग ले लीजिए, उनको पानी में घोल लीजिए। एक लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग लेकर के 3 अलग अलग कटोरियों में घोल लीजिए। अब क्या करना है, एक ड्रॉपर, छोटे बच्चों को दवा पिलाने के लिए आता है ना ड्रॉपर, या फिर कान में, आंख में डालने के लिए ड्रॉपर आता है, अगर वो आपके पास है तो उस ड्रॉपर की सहायता से रंगों की बूंदों को अखबार पे छिड़कना है ड्रॉपर से। और नहीं है तो ब्रश लगा के कलर में ब्रश को ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए, तो अखबार में कलर अपने आप से आ जाएगा। फिर क्या करना है, अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़के तथा नए रंग बनाइए। मतलब पहले 2 ड्रॉप पीले रंग की डालो, उसके ऊपर लाल रंग की ड्रॉप डाल दो, तो देखो कौन सा कलर बनता है। नीले के साथ लाल कलर को मिक्स कर दो और नीले के साथ पीले कलर को मिक्स कर दो। इस तरह से नए नए कलर, आपके नए नए रंग बन जाएंगे। सभी रंगों को अब इकट्ठा मिला दो और फिर देखो कौन सा रंग बनता है। तो ये एक्टिविटी है, आप सीखेंगे कि कौन सा रंग कैसे बनता है। इससे क्या होगा कि जब आप आर्ट क्लास में जाएंगे तो आपको कलर्स की पहचान होगी, आपको रंगों की पहचान होगी कि किस रंग से हम कौन सा नया रंग बना सकते हैं या कौन सा रंग देखने में कैसा लगेगा, तो ये भी आपको पहचान होगी। तो आप इस तरह की एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। लेकिन देखिए, टेबल या कोई चीज गंदी मत करना, नहीं तो मम्मा बहुत मारने वाली है। अगला प्रश्न है, शब्दों का खेल, रंगों के नाम लिखिए। तो आ की मात्रा वाले रंग पूछे हैं हमसे, तो जो जिसमें आ की मात्रा लगती है वो रंग होते हैं नीला, पीला, काला, हरा। सब के पीछे देख लो आ की मात्रा लगी हुई है, सब के पीछे आ की मात्रा है। तो ये 4 रंग हैं जिनके पीछे जो आ की मात्रा वाले रंग हैं। और बिना आ की मात्रा वाले रंग कौन से होते हैं, सफेद, बैंगनी, सुनहरी, संतरी। इनमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई है। अगला प्रश्न है, चित्रकारी और लेखन, अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है। आपको कौन से रंग का कौन सा रंग बहुत अच्छा लगता है, पहला तो ये आपको सोचना है कि मुझे कौन सा रंग अच्छा लगता है। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जब आपको जो भी रंग अच्छा लगता है उस रंग से आपको कौन सी चीजें याद आती हैं, उन चीजों के चित्र बनाने हैं और कुछ वाक्य भी उन चीजों के बारे में लिखने हैं। तो देखिए, मैंने आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प कर दी है। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। नीला रंग मुझे साफ आसमान, समुद्र और झील की याद दिलाता है। यह रंग देखकर मन को ठंडक और शांति मिलती है। तो ये तो हमने लिखा अपने रंग के बारे में कि मुझे नीला रंग पसंद है। ठीक है, आपको कोई दूसरा रंग भी पसंद हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि जो भी रंग आपको पसंद है उसके उस रंग की चीजों के चित्र बनाइए। तो ये एक बात है कि आप उसके चित्र भी बनाएं, है ना। तो नीले रंग के चित्र बनाना ज्यादा इजी है। आसमान का चित्र बना सकते हैं, समुद्र बना सकते हैं और नीले रंग का एक गुब्बारा बना सकते हैं। तो आपकी ये चित्र बनाने वाली भी समस्या हल हो जाएगी। अब लिखना है हमने इसके बारे में वाक्य। तो एक एक वाक्य हम लिख देते हैं। नीला आसमान बहुत सुंदर लगता है। समुद्र का नीला पानी मन को सुकून देता है। मुझे नीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तो ये हमने वाक्य बना दिए। अब है इस पाठ के शब्द अर्थ, जो थोड़े से मुश्किल शब्द आ जाते हैं ना, तो आप थोड़ा कम समझ पाते हैं। हालांकि मैं शब्दों के अर्थ आपको बताती भी आई हूं, लेकिन फिर भी यहां पर हमें दिए हुए शब्द अर्थ में लजीज, जिसका स्वाद अच्छा हो। वस्तु, वस्तु कहते हैं किसी भी चीज को। आसमान कहते हैं आकाश को, स्काई को।
समुद्र, सागर या समुद्र। टपकती, टपकती का मतलब होता है गिरना, गिरती, बूंदें जब गिरती है ना नीचे तो कहते हैं बूंदें टपक रही हैं। तलाश, तलाश का मतलब होता है खोजना, ढूंढना। दोस्ताना, दोस्ताना यानी दोस्तों जैसा, जिसके साथ हमारा फ्रेंडली बिहेवियर होता है, हम उसे कहते हैं दोस्ताना। रंगीन, रंगीन मतलब रंगों से भरा हुआ। तो ये थे शब्दार्थ इस पाठ में जो भी आए हैं। तो मैंने आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर करा दिए हैं। कैसा लगा आपको? 3 दोस्त के सारे प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ, अर्थ के साथ, साधारण तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि सरल से आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में लिख सकें। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन पूरी ईमानदारी से दबाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, क्वेश्चन के आंसर खुद लिखती हूँ, खुद तैयार करती हूँ, आपके लिए बनाती हूँ, बोल के समझाती हूँ, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर ले सकें। तो आपका भी एक फर्ज बनता है ना कि अपने फ्रेंड्स को बताएं कि दुर्गापाल मैम अच्छे से पढ़ा रही है, आप भी आओ उनकी क्लास में और दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करो, आप भी करो, अपने फ्रेंड्स से भी करवाओ, ठीक है। और उसके बाद बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत मिलता रहे। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.